हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके HPLT टेट का एग्ज़ाम जो है ये 17 नवंबर को होने वाला है, यानी आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बचते हैं। तो लास्ट के इन दिनों में आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पार्ट फर्स्ट। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य किस काल विशेष की रचना है? ऑप्शन दे रखे हैं रीति काल, द्विवेदी काल, भक्ति काल या फिर आदि काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, पद्मावत महाकाव्य किस काल विशेष की रचना है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो पद्मावत महाकाव्य ये है आपके भक्ति काल विशेष की रचना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कबीरदास किस काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि है? ऑप्शन दे रखे हैं रामाश्रयी काव्य परंपरा, ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्य परंपरा, प्रेम मार्गी निर्गुण काव्य परंपरा या फिर कृष्णाश्रयी काव्य परंपरा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कबीरदास किस काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो कबीरदास है भाई आपके ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस काव्य परंपरा के कवि है? ऑप्शन दे रखे हैं रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, घनानंद किस काव्य परंपरा के कवि है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो घनानंद है आपके रीति मुक्त काव्य परंपरा के कवि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की भाषा डैश है, यानी आपको बताना है तुलसीदास की भाषा कौन सी। ऑप्शन दे रखे हैं अपभ्रंश, सुधुकड़ी, अवधी या फिर संस्कृत। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, तुलसीदास की भाषा क्या है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो तुलसीदास की भाषा है भाई अवधी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस के कुशल चितेरे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं कबीरदास, कुंभन दास, सूरदास या फिर नंददास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वात्सल्य रस के कुशल चितेरे कौन है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो वात्सल्य रस के कुशल चितेरे है भाई सूरदास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस भक्तिकालीन कवि ने दास भाव से भक्ति की है? ऑप्शन दे रखे हैं सूरदास, रविदास, परमानंद दास या फिर तुलसीदास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किस भक्तिकालीन कवि ने दास भाव से भक्ति की है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तुलसीदास, यानी भक्तिकालीन कवि तुलसीदास ने जो है दास भाव से भक्ति की है। तो अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस महाकाव्य का छंद है? ऑप्शन दे रखे हैं कवित, सोठा, दोहा चौपाई या फिर बरवे रामायण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, रामचरितमानस महाकाव्य का छंद कौन सा है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो रामचरितमानस महाकाव्य का छंद है भाई दोहा चौपाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस काव्य परंपरा में ईश्वर प्रेम स्वरूप चित्रित हुए हैं? ऑप्शन दे रखे हैं सूफी, रामाश्रयी, संत या फिर कृष्णाश्रयी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किस काव्य परंपरा में ईश्वर प्रेम स्वरूप चित्रित हुए हैं? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूफी, यानी सूफी काव्य परंपरा में ईश्वर प्रेम स्वरूप चित्रित हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन काव्य डैश प्रधान काव्य है? तो आपको बताना है रीतिकालीन काव्य कौन से रस का प्रधान काव्य है? ऑप्शन दे रखे हैं शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर करुण रस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, रीतिकालीन काव्य डैश प्रधान काव्य है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो रीतिकालीन काव्य जो है श्रृंगार रस का प्रधान काव्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किसने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया है? ऑप्शन दे रखे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किसने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, इसमें जो है पंडित से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन दे रखे हैं धर्माचार्य, विद्वान, ब्राह्मण या फिर कर्मकांडी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, इसमें पंडित से क्या अभिप्राय है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्वान। तो अगला क्वेश्चन है, बीजक किस कवि की रचना है? ऑप्शन दे रखे हैं दादू दयाल, नानक दास, रैदास या फिर कबीरदास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, बीजक जो है किस कवि की रचना है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो बीजक है भाई आपके कबीरदास की रचना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, इस पंक्ति में जो है कौन सी शब्द शक्ति है? ऑप्शन दे रखे हैं अभिधा,
लक्षणा, व्यंजना या फिर उत्प्रेक्षा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, इस पंक्ति में जो है कौन सी शब्द शक्ति है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें जो है लक्षणा शब्द शक्ति है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है लाक्षणिकता में शैली, रहस्यवाद, सूक्ष्मता तथा प्रकृति का मानवीकरण निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन दे रखे हैं द्विवेदी कालीन काव्य की, जनवादी काव्य की, छायावाद की या फिर भारत तेंदुकालीन काव्य की। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। लाक्षणिकता में शैली, रहस्यवाद, सूक्ष्मता तथा प्रकृति का मानवीकरण निम्न में से किसकी विशेषता है? आप सभी ने चूज कर लेगा तो ये विशेषता भी छायावाद की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस महाकाव्य को समन्वय की विराट चेष्टा किसने कहा है? ऑप्शन दे रखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। रामचरितमानस महाकाव्य को समन्वय की विराट चेष्टा किसने कहा है? आप सभी ने चूज कर लिया तो रामचरितमानस महाकाव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भया राख, मैं पापिन ऐसी जली कोयला भई न राख, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेवी वर्मा या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भया राख, मैं पापिन ऐसी जली कोयला भय न राख। तो इस पंक्ति की रचयिता है भाई आपके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मीराबाई। तो अगला क्वेश्चन है उर्दू शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन दे रखे हैं फारसी, अरबी, तुर्की या फिर पश्तो। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। उर्दू शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? आप सभी ने चूज कर लिया तो उर्दू शब्द जो है मूल रूप से तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है वाच्यार्थ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, नामार्थ या फिर अविधेयार्थ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। वाच्यार्थ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? आप सभी ने चूज कर लिया तो वाच्यार्थ का पर्यायवाची इनमें से नहीं होगा, लक्ष्यार्थ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सभी जो है मुख्यार्थ, नामार्थ, अविधेयार्थ, ये सभी जो है वाच्यार्थ के पर्यायवाची शब्द है। तो अगला क्वेश्चन है जिसे हाथ में रखते हुए प्रहार किया जाए उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखें अस्त्र, शस्त्र, बारूद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। जिसे हाथ में रखते हुए प्रहार किया जाए उसे क्या कहा जाता है? आप सभी ने चूज कर लिया तो जिसे हाथ में रखते हुए प्रहार किया जाए उसे कहा जाता है अस्त्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से राजा का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं भिखारी, प्रजा, जनता या फिर याचक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। राजा का विलोम शब्द कौन सा है? आप सभी ने चूज कर लिया तो राजा का विलोम शब्द होगा भाई भिखारी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फूल झड़ना से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन दे रखे हैं फूलों का मुरझाना, पतझड़ का मौसम, मुंह से मीठी वाणी का निकलना या फिर सुगंध फैलाना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। फूल झड़ना, इससे क्या अभिप्राय है? आप सभी ने चूज कर लिया तो फूल झड़ना से अभिप्राय है मुंह से मीठी वाणी निकलना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं उत्पाद, निमंत्रण, पुत्र वधू या फिर भीख। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? आप सभी ने चूज कर लिया तो इन चारों में से जो भीख है ये तत्सम शब्द नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कौन सूफी कवि नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं कुतुबन, रसखान, मंझन या फिर उस्मान। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सूफी कवि नहीं है? आप सभी ने चूज कर लिया तो इन चारों में से जो रसखान है ये सूफी कवि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राहुल सांकृत्यायन किस परंपरा के उपन्यासकार है? ऑप्शन दे रखे हैं समाजवादी, आंचलिक, ऐतिहासिक या फिर मनोवैज्ञानिक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। राहुल सांकृत्यायन किस परंपरा के उपन्यासकार है? आप सभी ने चूज कर लिया तो राहुल सांकृत्यायन जो है ऐतिहासिक परंपरा के उपन्यासकार है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं अनुप्रास, यमक, उपमा या फिर श्लेष। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? आप सभी ने चूज कर लिया तो उपमा जो है शब्द अलंकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भक्ति काल का समय है? तो आपको भक्ति काल का समय बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं संवत 1400 से 1600, संवत 1375 से 1700, संवत 1050 से 1375 या फिर संवत 750 से 1050। तो जल्दी से चूज कर लीजिए निम्न में से कौन सा भक्ति काल का सही समय है?
आप सभी ने चूज कर लिया। तो भक्ति काल का समय है भाई 1375 से 1700, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। शेखर एक जीवनी, इसके रचनाकार कौन है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो शेखर एक जीवनी, इसके रचनाकार है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है बहुमूल्य का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं बहुत मूल्यवान, जिसका मूल्य ना आंका जाए, अमूल्य या फिर अमोल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए बहुमूल्य का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो बहुमूल्य का अर्थ होता है भाई बहुत मूल्यवान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपको इन चारों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन दे रखे हैं कृपा करके मुझे छुट्टी प्रदान करें, कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करें या फिर छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। तो जल्दी से चूज कर लीजिए इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो इन चारों में से शुद्ध वाक्य होगा कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करें, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है शुद्ध रूप कौन सा है? तो इन चारों में से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन रखें यह पंक्तियां साकेत से उद्धृत है, ये पंक्तियां साकेत की उद्धृत है, ये पंक्तियां साकेत से उद्धृत है या फिर ये पंक्तियां साकेत के बीच से उद्धृत है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, शुद्ध रूप का चयन करना है आपको। आप सभी ने चूज कर लिया। तो यहाँ पर शुद्ध रूप होगा ये पंक्तियां साकेत से उद्धृत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है अकाउंट के लिए हिंदी में पारिभाषिक शब्द कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं लेखा बही, लेखा शीर्ष, लेखा या फिर संयुक्त लेखा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए अकाउंट के लिए हिंदी में पारिभाषिक शब्द कौन सा है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो अकाउंट के लिए हिंदी में पारिभाषिक शब्द है लेखा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इसमें जो है कौन सा भाव है? ऑप्शन दे रखे रोमानियत, पलायन, कल्पना या फिर भय। तो जल्दी से चूज कर लीजिए ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इसमें कौन सा भाव है? आप सभी ने चूज कर लिया हो। तो इसमें है वही पलायन का भाव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रूप कौन सा है? तो इन चारों में से आपको शुद्ध रूप छांटना है। देश में सर्वस्व शांति है, देश में सर्वथा शांति है, देश में सर्वत्र शांति है या फिर देश में सर्वकालीन शांति है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आपको इन चारों में से शुद्ध रूप छांटना है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो यहाँ पर शुद्ध रूप होगा देश में सर्वत्र शांति है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है विश्व की पलकों पर सुकुमार विचारते हैं जब स्वप्न अजान न जान, नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको, मैं मुखर हुआ है। ऑप्शन दे रखे श्रृंगार, रहस्यवाद, आश्चर्य या फिर स्वच्छंदतावाद। तो जल्दी से चूज कर लीजिए विश्व की पलकों पर सुकुमार विचारते हैं जब स्वप्न अजान न जान, नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको, मौन, मैं मुखर हुआ है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रहस्यवाद। तो अगला क्वेश्चन है ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, इसमें जो है ये किसके लिए है? ऑप्शन दे रखे मतदाता, आम आदमी, बुर्जुआ या फिर राजनीतिज्ञ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, इसमें जो है ये किसके लिए है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ये शब्द यूज हुआ है यहाँ पर आम आदमी के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शौ पेट फटा शौ, स ह वर्ण है, यानी ये सभी वर्ण है। ऑप्शन दे रखे हैं महाप्राण, अलप प्राण, सघोष, अघोष। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ये सभी वर्ण है महाप्राण के, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है औपचारिक व मानक भाषा बोली जाती है तो कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं विचार गोष्ठी, महानगर, आकाशवाणी या फिर बाजार। तो जल्दी से चूज कर लीजिए औपचारिक व मानक भाषा किधर बोली जाती है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो औपचारिक व मानक भाषा बोली जाती है आकाशवाणी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कथानक, चरित्र, संवाद, देश काल व परिस्थितियां, संकलन त्रय, उद्देश्य तथा भाषा शिल्प किस साहित्यिक विधि की आलोचनात्मक पद्धति के तत्व है? ऑप्शन दे रखे हैं कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर संस्मरण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। कथानक, चरित्र, संवाद, देश काल व परिस्थितियां, संकलन त्रय, उद्देश्य तथा भाषा शिल्प किस साहित्यिक विधा की आलोचना पद्धति के तत्व है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ये सभी जो है ये है नाटक साहित्य की आलोचना पद्धति के तत्व, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन है रहत कुसंग चाहत कुशल, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं बुरी संगति का अर्थ बुरा होता है, सौभाग्य कामना, पूर्तता या फिर मिथ्याचार। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। रहत कुसंग चाहत कुशल, इसका अर्थ क्या है? आयुषा सभी ने चूज कर लिया। तो रहत कुसंग चाहत कुशल, इसका अर्थ है बुरी संगति का अर्थ बुरा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है संस्कार शब्द निम्न में से क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं क्रिया, भाववाचक संज्ञा, विशेषण या फिर जातिवाचक संज्ञा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। संस्कार शब्द निम्न में से क्या है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो संस्कार है भैया आपका भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है अंधा क्या चाहे दो आंख, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन दे रखे हैं वरदान प्राप्त होना, इच्छित वस्तु मिलना, लाभ प्राप्त होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। अंधा क्या चाहे दो आंख, इसका क्या अर्थ है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो इसका अर्थ है भाई इच्छित वस्तु का मिलना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षणिक शब्द निम्न में से क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं भाववाचक संज्ञा, संख्यावाचक विशेषण, क्रिया या फिर गुणवाचक विशेषण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। क्षणिक शब्द निम्न में से क्या है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो क्षणिक है भाई आपका गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है लघु की उत्तर अवस्था कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं लघुतर, लघुतम, लघुता या फिर अति लघु। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। लघु की उत्तर अवस्था कौन सी है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो लघु की उत्तर अवस्था है भाई लघुतर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संकलन त्रय किस साहित्यिक विधि का अनिवार्य तत्व है? ऑप्शन दे रखे हैं कविता, नाटक, आलोचना या फिर रिपोर्टाज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। संकलन त्रय किस साहित्यिक विधि का अनिवार्य तत्व है? क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी डिस्कस किया है। ये है भैया आपका नाटक विधि का अनिवार्य तत्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेरणार्थक क्रिया निम्न में से कौन सी है? तो आपको बताना इन चारों में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं लड़ना, लड़ाई, लड़वाना या फिर लड़ता। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। इन चारों में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा लड़वाना। अगला क्वेश्चन है संदिग्ध भूतकाल है, आपको इन चारों में से बताना है कौन सा संदिग्ध भूतकाल है। ऑप्शन दे रखे हैं लड़का घर जा रहा है, लड़का घर गया होगा, लड़का घर गया है या फिर लड़का घर जा चुका है। आयुषा सभी ने चूज कर लिया। तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल है, लड़का घर जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं विकारी, विशेषण, अविकारी या फिर क्रिया विशेषण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं? आयुषा सभी ने चूज कर लिया। तो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं विशेषण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है मन के लड्डू फोड़ना, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं कल्पना में सुख लेना, मेहनत करना, अपने मन की करना या फिर मन को मारना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। मन के लड्डू फोड़ना, इसका क्या अर्थ होता है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो मन के लड्डू फोड़ना, इसका अर्थ होता है कल्पना में सुख लेना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो विषय विचार में आ सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं विचारणीय, विचाराधीन, विचारगम्य या फिर वैचारिक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। जो विषय विचार में आ सकता है उसे क्या कहते हैं? आप सभी ने चूज कर लिया। तो जो विषय विचार में आ सकता है उसे बोलते हैं भाई विचारगम्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है निर्भय में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है निर्भय में कौन सा प्रीफिक्स है। ऑप्शन दे रखे हैं नी, निर, निय या फिर निर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। निर्भय में कौन सा प्रीफिक्स है यानी कौन सा उपसर्ग है? आयुषा सभी ने चूज कर लिया। तो निर्भय में होगा उपसर्ग निर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है अनु उपसर्ग का पीछे के अर्थ में प्रयोग है। ऑप्शन दे रखे हैं अनुरूप, अनुगामी, अनुसार या फिर अनुदिन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। अनु उपसर्ग का पीछे के अर्थ में प्रयोग है। सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अनुगामी। अगला क्वेश्चन है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इन चारों में से घोड़ा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं तुंग, अश्व, बाजी या फिर तुरंग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। घोड़ा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। आप सभी ने चूज कर लो। तो यहाँ पर घोड़े के पर्यायवाची नहीं होगा तुंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अश्व, घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी है, ये सभी जो है घोड़े के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रूप बताइए। आपको इन चारों में से साहित्यिक का शुद्ध रूप बताना है कि साहित्यिक कैसे लिखते हैं। आप सभी ने चूज कर लो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साहित्यिक। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य कौन सा है इन चारों में से। ऑप्शन दे रखे हैं मोहन ने यह काम बखूबी से निभाया, मोहन ने यह काम खूबी से निभाया, मोहन ने यह काम बखूबी निभाया या फिर मोहन ने यह काम खूबी सहित निभाया। तो जल्दी से चूज कर लीजिए।
यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। आप सभी ने चूज कर लिया, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा मोहन ने यह काम बखूबी निभाया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उदित उदय गिरी मंच पर रघुबीर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये पंक्तियाँ किसकी है। ऑप्शन दे रखे हैं तुलसीदास, अनुगामी, रसखान, कुंभनदास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। उदित उदय गिरी मंच पर रघुबीर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये पंक्तियाँ किसकी है। आप सभी ने चूज कर लिया, तो ये पंक्तियाँ भाई तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एकांकी विधा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन दे रखे हैं लघु नाटक, एक अंक का चित्रण, एक ही दृश्य हो जिसमें एक अंक हो। तो जल्दी से चूज कर लीजिए एकांकी विधा से क्या अभिप्राय है। आप सभी ने चूज कर लिया, तो एकांकी विधा से अभिप्राय है जिसमें एक अंक हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीर्ण बाहु है शीर्ष शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के वीर। पंक्ति में कौन सी चेतना मुखर हुई है। ऑप्शन दे रखे हैं हलावादी, रहस्यवादी, छायावादी या फिर प्रगतिवादी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। जीर्ण बाहु है शीर्ष शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के वीर। इस पंक्ति में कौन सी चेतना मुखर हुई है। आई होप सो सभी ने चूज कर लिया, तो इन पंक्तियों में प्रगतिवादी चेतना मुखर हुई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाक जममय यानी वांगमय कौन सी संधि है। ऑप्शन दे रखे हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर अक्षर संधि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए वाक जममय यानी वांगमय में कौन सी संधि है। आप सभी ने चूज कर लिया, तो वांगमय में होगा व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।